नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनकी जो बृहस्पति से संबंधित उंगली है, जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, ये यहाँ पे रिंग फिंगर से काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। इसको बहुत अच्छा साइन माना जाता है, बहुत शुभ साइन माना जाता है, बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है। आगे चलकर निश्चित ही डाउन टू अर्थ वाला व्यक्तित्व इनका रहेगा, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर होंगी। कार्यकुशल रहेंगी, व्यवहारिक बहुत अच्छी रहेंगी, स्वाभिमानी होंगी और ऐसे लोगों के लक्ष्य बहुत ऊंचे रहते हैं। आपके लक्ष्य भी हमेशा बहुत ऊंचे रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा उन लक्ष्यों की आप निश्चित ही पूर्ति करेंगे। ये बहुत अच्छा साइन है। दूसरा, आप अगर यहाँ पे देखेंगे, आपका अंगूठा भी अच्छा खासा लंबा बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हस्तरेखा शास्त्र की माने तो जिस महिला का या जिस पुरुष का लंबा अंगूठा होता है, ऐसे में ये कहा जाता है कि ये लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि आप एजुकेशन और लव के मामले में बहुत अच्छी इंसान हैं। आगे चलकर आत्मविश्वास से भरी रहेंगी और जीवन में खूब तरक्की करेंगी। भले ही थोड़ी सी लेट करेंगे आप तरक्की, क्योंकि आपका करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल रही है और चंद्रमा आपका पूरी तरह से अस्त अवस्था में है। चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम दे रहा है और ये चंद्रमा के परिणाम किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बहुत अच्छे नहीं पड़ते हैं। अगर चंद्रमा खराब है तो आपकी जीवन का जो 70% भाग है वो खराब हो जाता है। देखिएगा, चंद्रमा अगर इस प्रकार से खराब होता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसका मन हमेशा गड़बड़ रहता है। और आपका भी अभी अगर चंद्रमा को ठीक नहीं करेंगे और ठीक करने की कोशिश करें, तो भी चंद्रमा को ठीक होते होते 2 से ढाई वर्ष लग जाएंगे। अगर ठीक नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ होगा नहीं। चंद्रमा को ठीक जरूर करें। चंद्रमा आपका 2.5 वर्षों तक मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करता रहेगा, बहुत ज़्यादा भावुकता आ जाएगी, बात बात पे आँख से आंसू बह सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान हो सकती हैं। आपका मन अच्छा नहीं रहेगा अभी 2 वर्षों तक, खास करके मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, मन उचाट हो सकता है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन खराब रहेगा तो धीरे धीरे आपको पेट की दिक्कतें आ सकती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है। और देखिएगा, ऐसे में चंद्रमा मन का कारक भी है और चंद्रमा माँ का कारक भी है। माँ की तबीयत भी इसकी वजह से खराब रह सकती है और उनको लेके आपको या तो चिंताएं रह सकती हैं या माँ के साथ मतभेदता बहुत ज़्यादा रह सकती है, माँ के साथ पटेगी नहीं, और या माँ से आप दूर रह सकती हैं। ठीक है ना। नींद आने में कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है। और किसी भी व्यक्ति के यदि ये चंद्रमा खराब हो तो कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। चंद्रमा खराब होने पर पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में
मंडी में आजमा नहीं पाता है। और चंद्रमा इस प्रकार से खराब हो तो बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का मन कहता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक जगह बैठे रहूं, रोता रहूं, सोचता रहूं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। चंद्रमा खराब हो, मैंने पहले भी कहा है, माँ की तबीयत भी ज़्यादातर खराब रहती है या माँ के साथ कई बार संबंध भी खराब हो जाते हैं। चंद्रमा खराब होने से सबसे बड़ी बात है, इंसान बिना वजह के ही समाज के नज़रों में विलन बन जाता है। देखिएगा, ये चंद्रमा तन, मन, धन तीनों का कारक होता है। ऐसे में तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक सबसे अच्छा उपाय दूंगा, आप चंद्रमा को जरूर ठीक करें। देखिएगा, ये चंद्रमा यात्राओं का कारक भी है। ऐसे में व्यक्ति बहुत कुछ चाहे, मानी जैसे विदेश में जाना चाहता है, वहाँ नौकरी करना चाहता है या घूमना चाहता है, तो यात्राओं में अड़चनें आती हैं। व्यक्ति की इच्छा धरी की धरी रह जाती है। ऐसे में ये धर्म और अध्यात्म को भी देखता है, ये मन की सभी स्थितियों को देखता है। आपका तन है, आपका मन है, आपका धन है, सब कुछ चंद्रमा है। चंद्रमा जब तक खराब होगा, किसी भी चीज़ में आपको आगे रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो आपको अपना चंद्रमा पुष्ट और सुंदर अवस्था में लाना चाहिए, बेहतरीन करना चाहिए। दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ से वर्तमान में ये जो मस्तिष्क रेखा आपकी, ये भी चंद्रमा से प्रभावित हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। आप कामयाबी को पाएंगे, ये निश्चित तौर पे है, लेकिन चंद्रमा को आपको ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, ये आपको भी देखना चाहिए और समय पे जो है ना, इसका इलाज करना चाहिए। इलाज का मतलब है कि कहीं ना कहीं समय पे इसका ध्यान रखना चाहिए। देखिएगा, ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह हैं, गुरु ग्रह हैं। ये ऋषियों के भी गुरु हैं, ये देवताओं के भी गुरु हैं, ये ब्राह्मणों के भी गुरु हैं। और हमारे जीवन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खासकर महिलाओं के जीवन में विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति की होती है। जैसे आप महिला है ना, तो आपका जो करियर है, आपकी जो शादी है और आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति महाराज जी के पास होती है, जुपिटर के पास होती है। बृहस्पति मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाले, फीमेल के लाइफ का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में इन बृहस्पति जी का अहम रोल होता है, बड़ी भूमिका पाई जाती है। ये ठीक है तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलता है, ये खराब है तो आपका जीवन बहुत कन्फ्यूजन वाला, बहुत उलझन वाला, बहुत दुविधा वाला, बहुत फंसा फंसा सा, जिसमें न तो कोई आंतरिक सुख है, न इसमें जो है कुछ नज़र आ रहा है प्रकाश, इस प्रकार का ये बना लेता है। यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे आप देख रही होंगी, तो ये बहुत ज़्यादा फूलता हुआ दिखाई दे रहा है और शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। और जो ये यूरिन रेखा, इसको बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे छोटी छोटी तरीके से काट रही हैं। देखिएगा, जब बृहस्पति इस प्रकार से फूल जाए हाथों की अन्य की तुलना में, ये तो नेचुरल है, इसका ऐसा ही होता है, लेकिन ये इस प्रकार से इसको दबाओ तो ये पिलपिला सा नज़र आता है, फूला हुआ सा दिखाई देता है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। और खाने में बड़ा रुचि रखता है व्यक्ति, भोजन प्रिय हो जाता है,
कुछ भी खाता रहता है, हर समय खाता रहता है, इस बात की संभावना को ये बढ़ा लेता है। ठीक है ना। और बाकी बुध से, बृहस्पति से जो संबंधित चीज़ें हैं उनको खराब करता है। ठीक है ना। और ये धन का भी ग्रह है, ये आपका करियर का भी मालिक है, आपके शादी का मालिक है, शादीशुदा जिंदगी का मालिक है। ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है। और यूरिन रेखा अगर कट जाती है तो शादी होने में अड़चनें आती हैं। व्यक्ति के अंदर एक चीज़ होती है, खासकर अगर शुक्र इतना सुंदर और इतना बेहतरीन हो तो व्यक्ति को ज़्यादातर कोई जीवन साथी पसंद नहीं आता है। ठीक है ना। तो और समय पे शादी नहीं हो पाती है। तो आपको चाहिए, अगर शादी नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं जुपिटर का आपको ध्यान रखना चाहिए, चंद्रमा का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इनका जो उपाय है वो विधिवत तरीके से करें, योगा बहुत ढंग से करें। कई लोग कहते हैं कि हम इस रिलीजन के हैं, हम योगा नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं किसी को कहूँ कि यार कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना सरल योगा तो करो, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं, ऐसे कई लोग कहते हैं नहीं यार, योगा योगा होता है, प्राणायाम प्राणायाम होता है, कसरत कसरत होती है, योग ध्यान क्रिया नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम थोड़ा अलग हैं, हमारा पंथ अलग है। जबकि ऊपर वाले ने सब एक ही जैसे बनाए हैं, ऊपर वाला एक ही है। लेकिन अगर भेद करते हैं तो भी वो तो करो जो तुम्हारे शरीर के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत अच्छा हो। उसको करने में तुम्हें क्या जाता है। अगर वो एक अच्छी राह पे आपको ले जा रहा है, आपके जीवन को एक बेहतरीन स्थिति में ले जा रहा है, तो उसको निश्चित रूप से करना चाहिए। ठीक है ना। तो मैं दूंगा, आप जरूर करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। ठीक है ना। देखिएगा, जब तक चंद्रमा आपका ठीक नहीं हुआ तब तक चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, और चाहे मन का मामला है। ठीक है ना। चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, ये चीज़ें खराब रहेंगी। माँ का कारक है, विदेशी यात्रा का कारक है, शादी का कारक ये है। ठीक है ना। शादीशुदी ज़िंदगी कैसी रहेगी उसका कारक ये है। दोनों ग्रह कहीं ना कहीं खराब स्थिति में हैं। और अगर आप करना चाहें तो 2 सालों के अंदर ये ठीक होंगे। 2 सालों के बाद आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, जहां आपको नए मौके मिलेंगे, नई चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू होंगी। विवाह के शानदार योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ठीक 2 सालों के बाद। ठीक है ना। और अभी से आपने अपने दाम्पत्य, देखिएगा, जब चंद्रमा से कोई विवाह की रेखा जाती है, सॉरी करियर और धन की रेखा जाती है, शादी होने के बाद ही ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शादी होने से पहले इन लोगों का भाग्योदय नहीं होता है। तो 2 सालों के बाद शादी के बहुत शानदार योग बने हुए हैं, करियर में बहुत उछाल के योग बने हुए हैं, और मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, उसमें आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ से पेरेंट्स की संबंध है, चंद्रमा जब तक खराब रहेगा माँ के साथ संबंध बहुत मधुर, बहुत अच्छे नहीं रह सकते हैं। अगर रहेंगे तो उनके तबीयत को लेकर चिंताएं रहेंगी, या आप माँ से दूर रहेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा, शादी का जो योग बन रहा है एक्चुअल, वो 2 सालों के बाद बन रहा है। अगर 2 सालों से पहले शादी हो सकते हैं तो थोड़ा ये 2 साल चैलेंजिंग रह सकते हैं आपके लिए, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अभी से शुरू कर ले और शादी 2 साल के बाद करें तो शादी के बाद निश्चित ही भाग्योदय की स्थिति आपकी है। ठीक है ना। और जिस प्रकार से देखिएगा, विदेश से ज़्यादा अपने भारत में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। वैसे विदेश के योग भी हैं, लेकिन चंद्रमा बहुत खराब है, विदेश के योग अभी बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बात का ज़रा ध्यान रखें अगर विदेश जाना चाहते हैं तो। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे भाग्य स्थान इस प्रकार से झुका हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही
चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य के नैसर्गिक गुण दिखाई दे रहे हैं। यश पाने की इच्छा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, अपने कार्यों में फैलाव पाने की इच्छा, एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। हाँ, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी रहेगी। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, इसके बारे में मैंने सबसे पहले बता दिया है। सबसे छोटी उंगली देखेंगे तो इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन इसकी तरफ झुक रही है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, आगे चलकर इसका लाभ निश्चित तौर पे मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खास करके आपके जीवन में जो अच्छा समय आने की ओर अग्रसर हो रहा है, जो आपके जीवन को एक स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा, चाहे आपका करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, चाहे शादीशुदा ज़िंदगी का मामला है, चाहे संतान सुख का मामला है, ये सब आपके जीवन में 38वें वर्ष से एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। फिर शादी अगर इस वर्ष हो जाती है तो भाग्योदय पूरी तरह से हो जाएगा। तो कोशिश करें 38वें वर्ष में शादी हो जाए, या जो है हाँ 38वें वर्ष में आपके शादी के योग हैं। अभी से शुरू करें और 38वें वर्ष में शादी करें तो भाग्योदय की स्थिति है। इसका प्रभाव आपके करियर पे, आपके धन पे, आपके सामाजिक जीवन पे, आपके पारिवारिक जीवन पे और आपके व्यवस्थित मानसिक जीवन पर भी पड़ेगा। ये यहाँ तक नहीं है तो इसका मतलब है कि जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स का मामला है, अकाउंटेबिलिटी है, इसके और जो कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स है, इन सब में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। अगर हो सकता है तो यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा इस तरह से इन दोनों की ओर देख रही है। इसमें जुपिटर का और इसमें जो है भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का यहाँ पे बलाबल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा दयालु प्रवृत्ति रहेगा, भावुकता रहेगी, लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी रहेगी आगे चलकर, और एक आगे बढ़ने की पॉजिटिव सोच रहेगी, और इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। इसके लिए इन किन प्रकार जो भी हो सकता है आप करेंगे और उसका लाभ होगा। करियर और धन की रेखा बहुत ज़बरदस्त स्थिति में आ रही है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको 38वें वर्ष से मिलना शुरू होगा अगर शादी हो जाती है। नहीं तो इसका प्रभाव आपको 41वें वर्ष से पड़ना शुरू होगा, और 41वें वर्ष से आपके जीवन में बिजनेस के बहुत बड़े योग बन रहे हैं। घर के भी 41 से 45 के बीच में ज़बरदस्त योग बन रहे हैं, गाड़ी के भी योग बन रहे हैं, और 38वें वर्ष में शादी के बड़े योग बन रहे हैं। अभी विदेश जाने के योग अगर बनेंगे तो 41 ईयर में बनेंगे, अभी नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र आपका बहुत खूबसूरत अवस्था में है, बेहतरीन अवस्था में है, लेकिन बृहस्पति यहाँ पे उस प्रकार से नहीं है। खास कर का आपका चंद्रमा बेहतर स्थिति में नहीं है। ये शुक्र है, कलात्मक ग्रह कहा जाता है इसको। ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में पुष्ट होता है, होना जरूरी होता है, और आपका है। आपकी हथेली में शुक्र बहुत सुंदर रूप में है, एक खूबसूरत अवस्था में दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आपको आगे चलकर ये तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता है, आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत देता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना,
अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण भी रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, इसके प्रति आपका जो है बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और इसको ये देगा ही देगा। बहुत अच्छा है आपका शुक्र और लाभ की अवस्था में बैठा हुआ है। मंगल अगर देखें तो थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी करवा रहा है और उलझन है, दुविधा है, कन्फ्यूजन है, इसको देता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसके लिए जो है थोड़ा सा एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करें, लाभ होगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो निश्चित तौर पे कंफर्टेबल फील करेगा। ये बहुत अच्छा है आपका मंगल। बुध जुपिटर के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो एक शानदार मछली का चिन्ह बना हुआ है, ये इन दोनों के बीच में है। तो एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, जीवन में न्यायोचित व्यक्तित्व रहेगा, एक दार्शनिक की प्रवृत्ति बनी रहेगी और कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे बहुत अच्छा विश्वास भी आगे चलकर बना रहेगा। शनि भी बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जो थोड़ा सा तनाव दे, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकता है, तो थोड़ा इसके प्रभावों को ख़त्म करें। सूर्य भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अपने आप ठीक हो जाएगा, इसका लाभ भी होगा। आगे चलकर वाणी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता बढ़िया रहेगी और इसका जीवन में लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अन्य ग्रह ठीक है। देखिएगा, शादी 38वें वर्ष में है, उसके बाद का जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा और एक अच्छा लीड आप अपने जीवन को करेंगे। करियर और धन का मामला जो है 38वें वर्ष से इसका लाभ आपको हो रहा है। अगर आप अपने देश से बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ कुछ करना चाहते हैं, तो चंद्रमा के ठीक होने पर ही उसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी एंजाइटी आना, डिप्रेशन में आना, इसको इन चीज़ों को बढ़ा रहा है। इसके लिए मैं एक बेहतरीन उपाय दे रहा हूँ, ज़रूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा का हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।